सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स एंड पोटेंशियल इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर विजयनगर साम्राज्य हिस्ट्री से हैं। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जिन एग्जाम में भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपीएससी हो पीसीएस हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो या तो प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिकथन विजयनगर में प्रत्येक नाडु में 50-50 गांव होते थे जिसे मेला गांव कहा जाता था। कारण है विजयनगर में नाडु के सदस्यों को नाथ वर्ग कहा जाता था। इसका अधिकार क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत था। तो दोस्तों कथन दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं, तो इसमें कहा जा सकता है ए सही है, आर और दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से विजयनगर साम्राज्य का क्रम सही है। यानी कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें टोटल वैसे तो 5 राजवंशों ने शासन किया, लेकिन यहाँ पर 4 के नाम दिए हैं। 4 को आपको क्रम से लगाना है। पहले नंबर पर दिया सुलुक वंश, संगम वंश, तुलुप वंश और आरवेंडु वंश। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले है संगम वंश, जिसके जो है हरिहर बुक्का थे, क्योंकि संगम वंश का नाम इसलिए रखा गया कि हरिहर बुक्का के पिताजी का नाम संगम था। उसके बाद आया सुलभ वंश जो नरसिंह वर्मन द्वारा रखा गया था सुलभ वंश। उसके बाद 3 तुलुप वंश और साथ में आरवेंडी वंश। तो इस प्रकार दूसरा, पहला और तीसरा, चौथा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ये 8 मंत्री थे, बी 8 तेलुगु कवि थे, या 8 महान सेनापति थे, या 8 परामर्शदाता जो सलाह देते हुए थे। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, ये 8 जो है तेलुगु कवि थे। प्रश्न नंबर 4, इसमें दोस्तों सूची दी है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो दोस्तों सूची 1 में कुछ नाम दिए जैसे बीजापुर, बी में विजयनगर, सी में अहमदनगर और डी में बहमनी। और दूसरी सूची में महमूद गवा, मुक्कन खान डकनी, कुमार सरवत और मुरारी पंडित। तो इसको मिलाना है कौन सा किससे संबंधित है। तो दोस्तों विजयनगर से जो संबंधित है वह है मुरारी पंडित, और जो बीजापुर है उससे संबंधित है कुमार सरवत, और सी जो है अहमदनगर से संबंधित है मुक्कन खान डकनी, और बहमनी नगर से संबंधित है दोस्तों महमूद गवा। यानी कि बहमनी वंश की जो स्थापना की महमूद गवा ने की, यानी कि इनसे संबंधित। तो इस प्रकार ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला आंसर सही है। प्रश्न नंबर 5 में दिया, दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था। ए तंजौर, बी बीदर, सी बीजापुर, डी हम्पी। तो दोस्तों तंजौर जो था वह इस काम के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 6 है, कुतुब शाही वंश की पहली राजधानी गोलकुंडा किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध थी। ए वस्त्र के लिए, बी हीरे के लिए, सी मोती के लिए, डी काली मिर्च के लिए। तो दोस्तों वह जो गोलकुंडा था वहाँ पर आपको पता होगा कुतुब कहने मतलब गोलकुंडा में हीरे निकलते थे, और देश का जो सबसे कीमती हीरा था वो भी वहाँ पर ही निकला था। प्रश्न नंबर 7 में दोस्तों सूची दी है, एक सूची को 2 से मिलाना है। पहले में कुछ विदेशी यात्री है निकोलो डी कोंटी, बी में दिया है डोमिगो पायस, सी में दिया है फ्रेंगो नुनीज और डी में अब्दुल रजा। दूसरे में कुछ विजयनगर के साम्राज्य के शासक हैं, उनके समय में कौन आया। तो 1 नंबर पे कृष्णदेव राय, 2 पे देवराय द्वितीय, और 3 पे देवराय प्रथम और 4 पे अच्युत्या राव। तो दोस्तों इसमें देखेंगे जो निकोलो डी कोंटी है एम वाला, वह जो है आया है देवराय प्रथम के समय में, यानी संगम वंश के समय में। बी जो दिया गया है दोस्तों डोमिनिगो पायस, वह जो आया था वह कृष्णदेव राय के समय में आया था। और नुनीज जो है, जो सी है, वह आया था अच्युत राव के समय में। और डी नहीं सही है, नुनीज नुनीज जो आया था सी, वो आया अच्युत्य राव, सही हो गया। और डी अब्दुल रज्जाक जो आया दोस्तों वो आया देवराय द्वितीय के समय में। तो इसका ए ऑप्शन राइट है।
जिस प्रकार आप देखेंगे ए का 3, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सुल्ताना द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था। यानी जो विजयनगर के विरुद्ध वहाँ पर उस समय जो बहमनी राज्य के साथ टूटने के बाद 5 राज्य बने, उनमें से जो जब विजयनगर को परास्त करना चाहते तो एक महासंघ बना, कौन इसमें शामिल नहीं था। ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा, डी बरार। तो दोस्तों इसका जो है बरार सही है, क्योंकि बरार उसमें महासंघ में शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 9 जो दिया है दोस्तों, इसमें सूची दी है। सूची में कुछ नाम दिए हैं, इससे पहले भी था, लेकिन वो विदेशी यात्री के नाम थे और किस शासक के समय में आए, लेकिन इसमें विदेशी वही हैं लगभग, लेकिन वो किस देश से संबंधित हैं। ए में दिया है निकोलो डी कॉन्टी, बी में दिया है डोमिगो पायस, सी में दिया है एथानासियस और डी में अब्दुल रज्जाक। देश दूसरे में जो दिया है, नंबर 1 पर रूस, 2 पर इटली, तीसरे पर पुर्तगाल और चौथे पर इराक। तो दोस्तों आप जानते होंगे निकोलो डी कॉन्टी जो था वह कहाँ का था, इटली के रहने वाले यानी इटालियन थे। और दूसरा जो है डोमियस पायस जो था, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी, पुर्तगाली थे। इसके बाद एथानीसियस जो थे वह रूस के रहने वाले थे और अब्दुल रज्जाक इराक के। तो यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 में जो है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल शाह और डी प्रताप रुद्र गजपति। तो दोस्तों वो कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। प्रश्न नंबर 11 में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से विजयनगर के सहगमन यानी सहगमन बोला जाता था सती प्रथा को, जो पति के साथ शहीद सती हो जाती थी, तो उसका वहाँ पर जो यह इस तरह के कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि संबंध, इन शब्दों का क्या संबंध है या आज की डेट में क्या अर्थ है। तो सहगमन जो था सती प्रथा का वर्णन दिया है, यानी कुछ ऐसे विदेशी यात्रियों जिन्होंने विजयनगर में बताया है उस समय कि सती प्रथा प्रचलन थी। तो इसमें नाम जो दिए गए हैं, निकोलो डी कॉन्टी, रेगनो नुनीज, डोमिगो पायस और वार्थेमा। तो दोस्तों इसमें से अगर देखें, पहला वाला और दूसरा यानी निकोलो डी कॉन्टी और फ्रेनो नुनीज ने जो है इस चीज़ की विवरण दिया है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। प्रश्न नंबर 12 किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोह सामंत गंगा राय का दमन किया था। ए कृष्णदेवराय, बी देवराय, सी देवराय द्वितीय और डी अच्युतदेव राय। तो दोस्तों इसमें कृष्णदेव राय सही ऑप्शन है, उन्होंने किया था इसका दमन। प्रश्न नंबर 13 में भी सूची दी गई है। सूची 1 में कुछ शब्द हैं जैसे नौबत, बी में फीहक, सी में मुतसरिफ और डी में मेमार, और इनसे संबंधित है कौन ये शब्द, जैसे इमारत का निर्माण करने वाला कौन है, गाँवों में किसान को भूमि कर वसूलने वाला का क्या नाम था, तीसरे में दिया इस्लामी धर्म नीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता था, चौथा है नगाड़ा, तुर्री, विगुल, झाज, बसूर आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसमें नौबत जो था वो क्या है, एक तरह का नगाड़ा, तुर्री, विगुल, झाज, बांसुरी आदि को सम्मिलित रूप को हम बोलते थे नौबत। और जो बी है फीहक, तो दोस्तों वह जो है इस्लाम धर्म नीति का ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाता था, फीहक कहा जाता था, जो इस्लाम के बारे में ज्ञान रखता था। और जो तीसरा है वह है मुतसरिफ, गांवों में किसानों से भूमि कर वसूलने वाले को मुतसरिफ कहा जाता था। और लास्ट बता, इमारतों का निर्माण करने वाले को, जिसको आज की डेट में मेसन या मिस्त्री बोलते हैं, उनको मेमार बोला जाता था। इस प्रकार ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस काल में शासन में नायनार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। ए संगम काल में, बी चोल काल में, सी राष्ट्रकूट काल में, डी विजयनगर काल में। तो ये तो आपको पता है, ये विजयनगर से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो विजयनगर में होगी, तो दोस्तों यह विजयनगर में संबंधित थी, डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से विजयनगर के बारे में विवरण दिया है कि नायकों की संख्या लगभग 200 थी, यानी कि जो शासक के नीचे नायक थे उनकी संख्या 200 बताई किसने, ए में निकोलो डी कॉन्टी ने,
बी फ्रेनो नुनीज ने, डोमिगो पायस ने और चौथे पे वार्थेमा ने। तो दोस्तों इसमें केवल 3 नंबर पर जो है डोमिगो पायस ने यह इसका विवरण दिया है कि वहाँ पर नायकों की संख्या लगभग 200 थी। प्रश्न नंबर 16 में है वेदों के प्रख्यात टीकाकार सारण किसके शासनकाल के अधीन फले फूले, यानी कि जो जिन्होंने वेद लिखे हैं, जिनको सारण को वेदों का जो है वो टीकाकार मांगा जाता है, यानी कि उन्होंने उससे पहले किसी ने वेदों को लिखा नहीं है। सिर्फ जो विजयनगर साम्राज्य में टीकाकार थे वो तो यह बहमनी राज्य में नहीं, गोलकुंडा नहीं, गजपति राजा में नहीं, ये विजयनगर साम्राज्य में ही फले फूले। प्रश्न नंबर 17 में है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का आवागमन का सही क्रम। दोस्तों मैं इसलिए यहाँ पर जो विजयनगर से संबंधित इस वीडियो में लगभग विदेशी जो यात्री हैं विजयनगर में उनसे सादे क्वेश्चन लिया हूँ, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे यूजीसी नेट का उठा लो, स्टेट का उठा लो, चाहे दूसरा उठा लो, सबसे ज़्यादा अगर विजयनगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विदेशी यात्री या तो उनका देश या उनके किस शासक के समय में आए या उनसे संबंधित उन्होंने क्या विवरण दिया, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है अगर देखोगे आप तो ये ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि पहले मार्को पोलो आया, फिर निकोलो डी कोंटी, अफगानी निकितिन और बाद में वार्थेमा। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं तो देखते हैं कृष्णदेवराय के विद्वान के संरक्षण होने के कारण उसे क्या संज्ञा दी जाती थी। यानी कृष्णदेवराय एक विद्वान थे, वो उनका जो विद्वान थे उनका संरक्षण दिया, उसको क्या, तो आंध्र भोज या अभिनव भोज, बी में जो है गजवेतकर, उसी में वेदमार्ग प्रतिष्ठक और चौथे में है प्रोण देवराय। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही है, उनको या तो वो विद्वान थे खुद और विद्वानों को उन्होंने संरक्षण दिया क्योंकि 8 दिग्गज कवि उनके दरबार में थे, इसलिए आंध्र भोज या अभिनव भोज उनको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावी शासक कौन सा था। ए कृष्णदेवराय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय और डी अच्युत देवराय। तो दोस्तों कृष्णदेवराय सबसे महान शासक थे विजयनगर के, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने इस तरह के यूनिट वाइज हर यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और एक दूसरी ई बुक भी बनाया जिसमें 5000 क्वेश्चन है। अगर अपने कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट, चाहे पीजीटी किसी भी स्टेट की, चाहे केंद्रीय विद्यालय पीजीटी, आपने अगर 5000 क्वेश्चन जो यूनिट वाइज मैंने बनाए हैं उसको ई बुक को पढ़ लिया और आपने उसमें 40% नंबर ले आए, यानी वो 80% नंबर ले आए, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। दूसरा दोस्तों जिस तरह की मैं वीडियो दे रहा हूँ इनका भी मैंने मॉक टेस्ट बनाया है और पूरी जो 5000 क्वेश्चन है उनका भी मॉक टेस्ट उपलब्ध होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट भी देना चाहते हो, देखना चाहते हो कि मैं कितने नंबर प्रत्येक यूनिट में ला पा रहा हूँ, हिस्ट्री में मेरा क्या लेवल है, तो आप मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और या मेरे पर लास्ट में मैं मोबाइल नंबर बताऊंगा, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं और साथ ही नोट भी देख सकते हैं। मैंने नोट बहुत ही बहुत ही बढ़िया तरह से बनाए हैं। आपको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण भी नोट्स का दिखाऊंगा, जैसे कि सिक्कों के बारे में या प्राचीन कालीन शोध के संबंधी। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 और लास्ट इस वीडियो का, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। ए अकबर के, बी सिकंदर लोदी के, सी बाबर के और डी जहांगीर के। तो दोस्तों बाबर के समकालीन थे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन थे, 20 महत्वपूर्ण हैं। आपको जो वीडियो देखी है पक्का आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको यह अगर जितने भी सेट बना रहा हूँ देखने हैं, पढ़ने हैं टैक्स में, तो आप मेरी वेबसाइट www.ldcnetexam.com पे जाके विजिट कर सकते हो। मेरे कुछ टेलीग्राम चैनल भी हैं, उन पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिनका लिंक मैंने इसमें दिया है। अभी मैं दोस्तों आपको यही कहूँगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नोट का एक प्रूफ दिखाता हूँ किस तरह के मैंने नोट बनाए हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार मैं बता रहा था सिक्कों के बारे में, तो जिस प्रकार सिक्के आपको दिखा देता हूँ कि सिक्कों से संबंधित कैसे नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो देख लो दोस्तों, जैसे मान लिया आप गुप्त वंश के संबंधित सिक्कों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये तो प्रत्येक एक ही गुप्त वंश के हैं। जैसे मैंने चंद्रगुप्त की मुद्रा बताई है, तो चंद्रगुप्त के समय की जो मुद्रा है 3 प्रकार की है, स्वर्ण जड़ित मुद्रा,
ध्वज धारण प्रकार की मुद्रा, रानी कुमारी देवी चित्रित मुद्रा। तो इनका विस्तार से भी दिया है। उसके बाद आप देखें समुद्रगुप्त की समय की मुद्रा। तो समुद्रगुप्त के समय की दोस्तों 6 प्रकार की मुद्राएं हैं, जैसे गरुण प्रकार की मुद्रा, धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा, परशु प्रकार की मुद्रा, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा, विहग हनन प्रकार की मुद्रा, वीणा वादक की मुद्रा। और इनका विस्तार से भी दिया गया है इन मुद्राओं में क्या है। अगर इसके बाद भी आप जाते हैं नीचे तो उसके बाद मैंने कुमार गुप्त के समय की मुद्रा, कुमार गुप्त में सबसे ज़्यादा मुद्राएं चलाई और कम से कम 14 प्रकार की मुद्राएं थी उनकी लिस्ट में। इसमें से मैंने 12 प्रकार, जैसे अश्वरोही आकृति, नाचते मोर की आकृति, शिकार की आकृति, क्षत्रिय आकृति वाला, चीते का शिकार करते हुए आकृति वाला, वीणा वादक आकृति, अश्वमेघ करते हुए आकृति, धनुधारी आकृति, अप्रतिघात आकृति, सिंह से युद्ध करते हुए, राजा रानी आकृति, युद्ध करते हुए आकृति, उपलब्धि आकृति, ये भी सब। और इसके बाद जितने भी शासक हैं सभी का मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं, तो आप उन नोट्स को भी ये ऑनलाइन जो टेस्ट है, ऑनलाइन जो कोर्स है उसमें लेके फ़ायदा उठा सकते हो, देख सकते हो। मैंने यूजीसी नेट जब क्वालिफाई किया था दोस्तों, मैंने जो जिस तरह तैयारी की, जो मेरे नोट्स है मैं उनको कोर्स के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा बात करते हुए नहीं, अब चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। आप जो भी अगर कोर्स लेता है तो इसका लिंक और भी मैंने नीचे दिए गए हैं, और भी नोट्स हैं। अगर जैसे मान लिया आपको थोड़ा सा और स्रोत के बारे में अगर देखें, ऐतिहासिक स्रोत, इस तरह के आपको बहुत सारे जो है कहने मतलब अलग अलग आप देखोगे, ये सब जो है बनाए हुए हैं और ये सब कोर्स में वहाँ पर डाउनलोड किए गए हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और लास्ट में मैं कहूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।